ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एंटी अपार्थाइड थे। तो अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम होता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। टर्म 1 एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली इंग्लिश की। और इंग्लिश में जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है वो आप जानते हैं, वो आपकी मेन बुक है और काफी अच्छे मार्क्स भी कंटेन करती है। लिटरेचर इसका मेन पार्ट है क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसी में से आता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट फ्लाइट बुक की जो चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला के बारे में बात करेंगे और इनका जो यहाँ पर ये पॉइंट है इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑटोबायोग्राफी होती है कि हम अपनी लाइफ के बारे में, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ होता है वो सब हमने खुद ने लिखा होता है। यानी कि हम अपनी लाइफ के पूरे खुद जो राइटर हैं यहाँ पर हमने खुद ने लिखा है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी की जब हम किसी अदर पर्सन की लाइफ के बारे में लिखते हैं तो वो होती है बायोग्राफी। क्लियर। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। और ये जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं ये इस ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। क्लियर। इस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। ओके। तो देखिए यहाँ हमें पॉइंट टू पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट क्विट नहीं करना है। अभी इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए, बाकी मैं इसके लिए लाइव लेकर के आ रही हूँ जिसमें मैंने इस चैप्टर को लेकर के 50 स्लाइड्स बनाई है और हर स्लाइड में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में से कहीं ना कहीं स्लाइड में से आ जाए, तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और बेल आइकन प्रेस तो करना ही है आपको क्योंकि तभी आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। स्टार्ट करते वीडियो को बिना टाइम वेस्ट चलते। चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर, चैप्टर 2 फर्स्ट फ्लाइट स्टडी ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इस फर्स्ट फ्लाइट बुक में जो हम चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे ये क्या है? इसमें हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? साउथ अफ्रीका की हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ये जो नेल्सन मंडेला है कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और इसके अंदर हम साउथ अफ्रीका का जो हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि लगभग 300 ईयर तक यहाँ पर जो व्हाइट लोग हैं उन्होंने रूल किया। और उसके बाद नेल्सन मंडेला की एफर्ट्स के बाद और नेल्सन मंडेला जैसे काफी लोगों ने साथ में एफर्ट्स किए जिनकी मेहनत की वजह से इस साउथ अफ्रीका का हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस साउथ अफ्रीका का। क्लियर। चलिए अब चलते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर Who was नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? सबसे पहले तो यहाँ बात करेंगे इनके बारे में कि जो नेल्सन मंडेला है वो कौन थे। ओके। तो देखिए हु वॉज नेल्सन मंडेला। फर्स्टली तो नेल्सन रोहिला मंडेला वॉज अ साउथ अफ्रीका एंटी अपार्थाइड। ये कौन थे? ये एंटी अपार्थाइड थे। एंटी अपार्थाइड कहें तो हम लोग अपार्थाइड यहाँ एक सिस्टम था। और अपार्थाइड जो ना एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को उनकी रेसेस के हिसाब से उनको सेपरेट करता है। अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को उनकी जाति के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से उनको सेपरेट करता, अलग करता है। तो ये जो नेल्सन मंडेला थे ना, ये जो अपार्थाइड पर्सन थे इनके अगेंस्ट थे, तो उनको क्या कहा गया है? एंटी अपार्थाइड रिवॉल्यूशनरी। यानी कि अपार्थाइड जो सिस्टम था इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, तो इनको क्या बोला गया है? एंटी अपार्थाइड रिवॉल्यूशनरी। हु बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये इस कंट्री के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। आपको यहाँ इनका पिक्चर भी दिख रहा है, ये नेल्सन मंडेला जी हैं। क्लियर। और ये साउथ अफ्रीका जो कंट्री है इसकी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे दो रेसेस थी, एक तो व्हाइट और ब्लैक। तो ब्लैक में से ये पहले ऐसे पर्सन थे जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम chronicles his extraordinary journey from rural village to
इंटरनेशनल आइकन। तो ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें उन्होंने अपनी फ्रीडम को लेके अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है एक रूरल विलेज से लेकर के और इंटरनेशनल आइकन बनी है। एक छोटे से जगह से बिलोंग करते थे, एक गांव से रूरल विलेज से लेकर के इंटरनेशनल आइकन बने। इस पूरी जर्नी को इन्होंने किसमें डिस्क्राइब किया है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर। समझ में आया? आई रिपीट अगेन, नेल्सन मंडेला ने अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है, जो एक छोटे से विलेज से शुरू हुई, रूरल विलेज से, और ये क्या बनी? एक इंटरनेशनल आइकन बनेगी। पूरा इनकी जो जर्नी है कंप्लीट, कितना स्ट्रगल किया, वो सब कुछ इन्होंने किसमें मेंशन किया है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर मेंशन किया है। ओके, दिस बुक रिवील्स हाउ मंडेला ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ यंग लॉयर fighting injustice into a global symbol of reconciliation and human dignity। ये जो बुक है ना, इनकी जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्लियर, ये क्या रिवील करती है कि मंडेला जो है वो एक यंग लॉयर से, एक यंग लॉयर फाइटिंग करने वाला, जो इनजस्टिस के लिए लड़ने वाला है यहाँ पर, ठीक है, वो एक इनटू अ ग्लोबल सिंबल रिकंसिलिएशन ह्यूमन डिग्निटी, मतलब यहाँ पर वो ह्यूमन डिग्निटी के लिए, फ्रीडम के लिए इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी सारी फाइटिंग्स करी, वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि जो उन्होंने स्ट्रगल्स किए, जो उन्होंने फाइटिंग्स करी, जो इन्होंने अपने अंदर बदलाव किए, उन सब का जो ट्रांसफॉर्मेशन, उनका जो रिजल्ट निकल के आया है ना, वो सारा इस बुक के अंदर क्लियर उन्होंने बताया है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट आगे। सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग अपार्थाइड। पहले हम समझते हैं कि अपार्थाइड होता क्या है। क्लियर, पहली बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन enforced by white minority rule from 1948 to 1994। कहने का मतलब है, अगर हम इसको सिंपल से शब्दों में कहें तो अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को उनके रेसेस के हिसाब से क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक है, जिसमें जो अपार्थाइड जो लोग हैं वो क्या करते हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट वाली चीजें करते हैं, भेदभाव करते हैं उनके साथ में। क्लियर? ओके, सोशल इंपैक्ट क्या पड़ा इस अपार्थाइड का? ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स वर डिनाइड basic rights, forced into inferior schools and banned from white areas। यानी कि यहाँ पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि जो ब्लैक लोग हैं ना, उनको व्हाइट एरियाज में जाने से ही मना कर दिया गया, कहीं भी नहीं जाते थे। जो जहाँ पर व्हाइट लोग रहते थे ना, वहाँ ब्लैक लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता था। ये सोशल इम्पैक्ट था, स्कूल्स हो चाहे कोई भी जगह हो। रेजिस्टेंस की बात करें तो लेड टू डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल विद लीडर्स लाइक मंडेला इम्प्रिजन फॉर अपोजिंग द इनजस्टिस सिस्टम। यहाँ पर बात करें ना तो इसका जो इम्पैक्ट कहें या इसका जो भी चीजें यहाँ सामने आई, जब इन्होंने इस चीज के लिए स्ट्रगल किया अपार्थाइड के अगेंस्ट, तो इनको कहाँ जाना पड़ा? इनको अपना जो जस्टिस है, अपना न्याय पाने के लिए इनको जेल भी जाना पड़ा, ठीक है, इसके अपोज में खड़ा होकर के उनको जेल भी फेस करनी पड़ी। तो बहुत सारी चीजें हैं अपार्थाइड को लेकर, इस पॉइंट को आप याद रखें। अपार्थाइड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो पिक है होने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 10th में 1994, इस दिन को तो आप याद रख लेना। ये जो दिन है आपके सामने पिक दिया हुआ है और आपको देख के लग रहा है कि आई थिंक ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। इस जो फोटो आपके सामने दिया हुआ है, इसको देख के आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो 10th में 1994 को क्या हुआ था? अ हिस्टोरिक डे फॉर डेमोक्रेसी। ये यहाँ डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन था। क्यों यहाँ ऐतिहासिक दिन क्यों था? उसके पीछे रीजन है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं, ये ऐतिहासिक दिन क्यों था? एक्चुअली आफ्टर 27 ईयर्स इन प्रिजन, लगभग 30 ईयर या फिर हम कह सकते हैं 27 ईयर के जेल के बाद, एंड डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल, और काफी दशकों की स्ट्रगल के बाद, नेल्सन मंडेला वॉज स्वर्न
in as South Africa's first black president, marking the end of apartheid and the birth of रेनबो नेशन। देखिए तीन चीजें, रेनबो नेशन क्लियर, मार्किंग द एंड ऑफ अपार्थाइड, ओके, और साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यहाँ तीन चार चीजें हुई हैं। पहली तो ये कि जब 27 ईयर की जेल के बाद जब ये लौटे तो इनका यहाँ पर एक इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी, जिसमें बहुमत से जीते हैं और पहली बार जो ब्लैक पर्सन है अफ्रीका में उनके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो सीधी सी बात है किसका एंड होता है? सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो अपार्थाइड सिस्टम को क्या कर देते हैं? इसका एंड कर देते हैं। क्लियर? एंड इसके बाद बर्थ ऑफ द रेनबो, उसके बाद एक ऐसे नेशन का जन्म होता है जिसको रेनबो नेशन, जिसमें अलग अलग कलर्स के लोग रह सकते हैं। कोई भी कलर, किसी भी कलर को हम लोग माइनॉरिटी में नहीं रखते, सभी एक जैसे, उनके लिए सब लोग इक्वल है। रेनबो नेशन क्यों बोला है? रेनबो नेशन जिसमें हर जाति के लोगों को एक जैसा माना जाता है, सभी को प्रेफरेंस दी जाती है, सभी जातियों के लोग वहां पर रहते हैं, इसलिए इसको बोला उन्होंने रेनबो नेशन। इसलिए ये जो दिन है ना 10 मई, ये इनका सेलिब्रेशन का दिन था, क्योंकि इस दिन उन्होंने क्या लिया था? इस दिन उन्होंने शपथ ली थी एज अ प्रेसिडेंट के रूप में। तो 10 मई 1994 ये एक हिस्टोरिक डे था उस दिन साउथ अफ्रीका के लिए। ओके, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है नेल्सन मंडेला को लेकर के, तो कमेंट करके जरूर। अगर आप ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है देखना चाहते हैं, अगर आप नेल्सन मंडेला को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इसको लेकर के लाइव लेकर के आऊंगी संडे को, एंड वहां पर हम सारे सॉल्यूशंस करेंगे नेल्सन मंडेला को लेकर के। ओके, तो आज का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय।